हम अक्सर बाहर की चीजों से खुश होने की चाह रखते हैं, पर असली खुशी अंदर से आती है। जब तुम अपने विचारों को साफ रखोगे और अपने कर्मों को सुधरोगे, तब सच्चा सुख तुम्हें मिलेगा। कपटी और दुष्ट मित्र सबसे खतरनाक होते हैं। जानवर शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, पर एक बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को चोट पहुंचाता है। इसलिए दोस्त चुनने में सावधानी रखो। जो लोग तुम्हारी पीठ में बात करते हैं, जो दिखावे के साथ आते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखो। पर इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को धोखा मान लो। अच्छे लोगों को पहचानो, वे असल संकट में साथ देते हैं। जब अपनों से नाराजगी होती है, इंसान अक्सर चिल्लाता नहीं, रो देता है। यह दिखाता है कि गुस्सा और पीड़ा दोनों अंदर से आती है। इसलिए अपने गुस्से को संभालना सीखो, अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें सही जगह कहो। अंधेरे से डरना जरूरी नहीं, बल्कि उनसे बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखकर नियंत्रित करना चाहते हैं। भरोसा कांच की तरह है, टूटने पर जुड़ सकता है, पर दरारें रहती हैं। इसलिए भरोसा देना और लेना दोनों सोच समझ कर करो। मुश्किलें हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें वही सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे कभी कभी तुम्हारे निर्माण का कारण बनते हैं। सूरज की तरह चमको, भले ही बादल हों। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। ये रुकने की वजह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की वजह है। स्थिरता अच्छी है, पर वह भी कर्म से आती है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। छोटी छोटी आदतें बड़ी जीत बनाती हैं। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। नाराजगी दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए दोनों को समझना चाहिए। माफी देना और लेना बहुत जरूरी है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। पर परिवर्तन से मत डरो। कभी कभी कुछ अच्छा खोना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ मिलने का रास्ता खुलता है। कठिन संघर्ष का महत्व है, पर कठोर सोच तुम्हें जल्दी आगे बढ़ा सकती है। किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग और उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो लोग भगवान के साथ चलते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। घमंड भक्षण है, यह तुम्हारे रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में सच्चाई रखो। दिल में बुराई रखकर सिर्फ मीठी जुबान चलाना सही नहीं। जिसे अपनाना हो पूरे दिल से अपनाओ, जिसे छोड़ना हो पूरी सच्चाई से छोड़ो। अब नाराजगी में समय नहीं गंवाना, यह जीवन का अनमोल हिस्सा है। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई मुश्किल समय में गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल और भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सही अर्थ समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। पर ध्यान रखना, जो अक्सर मुस्कुराता है, हो सकता है वह अंदर से टूट चुका हो, पर फिर भी वह सिखाता है कि दर्द में भी सुकून खोजा जा सकता है। जो फैसले कठिन होते हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्ते केवल दूरी तय कराते हैं, कठिन रास्ते गहराई देते हैं। इसलिए चुनौती आने पर डरना नहीं। समझो, ये उसी मोड़ की शुरुआत है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है, पैसा आओ तब मैं कुछ करूंगा, पर असल में मेहनत पहले होती है और इनाम बाद में आता है। यह सृष्टि का नियम है। पहले श्रम को गले लगाओ, फल अपने आप मिलेंगे। दिल की बात वहीं कहो जहां उस दिल को समझा जाए। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं, उनसे उम्मीदें मत रखो। सच्चे एहसास हर किसी तक नहीं पहुंचते। जब कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है, तभी उसके अंदर बदलाव आता है। अमीर व्यक्ति हर मोड़ पर मिल जाएगा, पर ज़मीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। ऐसे इंसान की कदर करो और उसे अपने पास सहेज कर रखो। दुनिया से 2 कदम पीछे हटना ठीक है, पर जब चलता है तो अपने दम पर चलना। उधार की उड़ान में तुम्हारी मंजिल नहीं है।
किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, यह एक कर्ज है जिसे समय चुकवाता है और अक्सर यह किसी और रूप में लौटता है। जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं होते। ज्ञान से बड़ा विनम्रता है। चेहरों पर मरने वाले लोग अक्सर दिल को भूल जाते हैं। वे दिखावे में सच्चाई खो देते हैं। इसलिए सुंदरता में नहीं, संवेदना में प्रेम ढूंढो। जरूरतें और नींद ये दोनों कभी पूरी नहीं होती। जितनी सुविधा होती है उतना ही बेचैनी बढ़ती है। भीतर का खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भरा जा सकता। सच्चा सुख वहां है जहां संतोष है और सच्चा जीवन वहां है जहां सत्य है। दिखावे से हटकर आत्मा से जुड़ो और अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम मत पालो कि सारे दुख खत्म हो तभी मन खुश होगा। वास्तविकता यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओ तो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, उसके अपने विचारों से आता है। कोहरे से मिली सीख यह है, जब राह साफ न दिखे तो दूर देखने की कोशिश व्यर्थ है। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, मार्ग खुद खुलता जाएगा। प्रतीक्षा करने वाले नहीं, हर परिस्थिति में साहस दिखाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है। भाग्य केवल इंतजार करने वालों के लिए नहीं बनता, वह उन लोगों के लिए बनता है जो लगातार कर्म करते हैं। परमात्मा से इतना ही मांगो, सुख मिले तो अहंकार न आए, दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन है। अति सुख भी पतन का कारण बन सकता है और अति दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए जो संभव है उस पर जियो और हर परिस्थिति को सीख समझकर स्वीकार करो। कुइयों का पानी सभी फसलों को देता है, पर हर फसल अलग फल देती है। ठीक वैसे ही जीवन सभी को अवसर देता है, पर फल हमारे विचारों और कर्मों के अनुसार मिलता है। हमें यह समझना होगा कि केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा ही जानते हैं कि हम कितने सही या कितने गलत हैं। बाहरी दुनिया हमारे कर्मों का मूल्यांकन कर सकती है, पर हमारी सच्ची नीयत हमारे हृदय और ईश्वर ही जानता है। इसलिए दिखावे से ज्यादा आत्मविश्लेषण जरूरी है। छोटी छोटी बातों से हताश मत हो। जो सहनशील होते हैं वही जीवन में सच्ची शांति पाते हैं। चंदन तभी भगवान के सिर पर चढ़ता है जब वह घिसा जाता है। वही जो घिसता नहीं, वह केवल जलाने के काम आता है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरता और उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता पाता है। परमात्मा किसी का भाग्य तय नहीं करता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए अपने विचार शुद्ध रखो, आचरण उत्तम बनाओ और कर्म श्रेष्ठ करते जाओ। एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ा न किया जाए। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझो, यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में भेजने की तैयारी है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो वह सिर्फ और सिर्फ परिवार है। संसार की बहुत सी चीजें बदल सकती हैं, पर अपनों का स्नेह और साथ अनमोल होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनके होने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है। जो बस मौकों पर साथ हैं वे दोस्त नहीं, वे समझौता हैं। आज की दुनिया में लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। सत्य स्वीकारना कठिन हो गया है और झूठ अपनाना आसान। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे अहंकार नहीं करते। रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ेगा। सच्ची ताकत दिखावे की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किससे दे रहा हो यह सोच समझ कर करो। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपनी ऊर्जा और समय को बुद्धिमानी से खर्च करो। गलतियां जरूरी हैं क्योंकि उनसे सीख मिलती है, पर अपनी गलतियों से शर्मिंदा होना और उनसे सुधार करना ही असली बात है। दुनिया को सच दिखाने से पहले अपने अंदर की सच्चाई देखो। अकेले होने का हौसला रखो।
लोग ज्ञान तो दे देंगे पर साथ कम ही देते हैं। जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर सच्चे अपने मुश्किल समय में साथ ही रहते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्म ऐसे करो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारी मौजूदगी भी लोगों के लिए प्रेरणा बने। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, अपनी नीयत अच्छी रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो और अपने दिल की सुनो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कोई भी इंसान जरूरी नहीं होता। जो कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे लोगों को दुख मत दो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। दुनिया बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है पर तस्वीर बदल जाती है। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ नया शुरू करो। जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा, दौलत भी और सुकून भी। रात का समय हो या दिन की धूप, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए हर पल की कदर करना सीखो। जीवन का सफर आसान नहीं होता, थकावट और परेशानियां भी आती हैं, ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र मांगते हैं, कुछ रास्ते सबक देते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जहां प्यार में सम्मान न हो वहां वह प्यार सच्चा नहीं होता। अक्सर अच्छे दिल वाले लोग समझदार लोगों के शब्दों का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए अपनी समझ और अंतरात्मा की आवाज सुनो। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, परंतु इसे बार बार टालने की आदत मत डालो, वरना जिंदगी का पन्ना फट जाएगा। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। इसलिए अपनी इज्जत खुद बनाओ और उसे बनाए रखो। नफरत करने वालों के लिए अपना वक्त मत बर्बाद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जीतने वाला भी अपने लक्ष्य के लिए झुकता है, इसलिए घमंड मत करो। घमंड सिर ऊंचा करके दिखाने से नहीं मिलती, बल्कि नम्रता और मेहनत से मिलती है। अपना ध्यान ऐसे लोगों पर रखो जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उस इंसान से भी सतर्क रहो जो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त भी है और तुम्हारा भी। ऐसे लोग अक्सर उलझन और धोखे लाते हैं। यह जीवन भावनाओं और यादों का मेल है। खुशियां भीतर से आती हैं और दुख बाहर से आते दिखते हैं, पर अंदर तूफान ला सकते हैं। जो मिल गया वह किस्मत का हिस्सा था और जो खो गया वह भी किस्मत का फैसला था। इसे समझ लो। इस सत्य को पहचान कर तुम खोई हुई चीजों पर पछताने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। हर किसी की कहानी और संघर्ष अलग होता है, इसलिए किसी को जज करने से पहले समझने की कोशिश करो। आलोचना करने से पहले मत सोचो कि तुम्हें क्या मालूम। हो सकता है तुम्हें उसका जरूरी संदर्भ ही न पता हो। जीवन का हर पल कुछ न कोई सिखाने आता है। उसे गले लगाओ और अपनी राह पर आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यही असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर भला तो हो भला। यह नियम हमें बताता है कि अच्छाई का फल आएगा, पर सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए सहारा नहीं देते और दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि सफलता सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। हर कोशिश तुम्हें सीख देती है और सफलता के करीब ले आती है। डर किस बात का? मरना तो हर किसी को है, पर जीवन को पूरी सच्चाई और उत्साह के साथ जीना असली साहस है। सत्य की राह पर चलोगे तो मुश्किलें आएंगी, पर वही मुश्किलें तुम्हें अंतिम सुख तक पहुंचाने में मदद करेंगी। खुद को व्यस्त रखो ताकि उदासी और नकारात्मकता के लिए समय ही न बचे। व्यस्तता मन को स्थिर और सकारात्मक बनाती है।
अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। असफलता से बड़ा दुख प्रयास न करने का है। जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती हैं, बाकी सब मन का वहम है। रिश्ते दिल और समझदारी से बनते हैं और निभाए जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति को तब तक बदल नहीं सकते जब तक वह खुद बदलने की इच्छा न रखे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं जगहों पर लगाओ जहां फर्क पड़ सकता है। समय अनमोल है, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो, पर हर पल की अपनी कीमत होती है। समय कभी वापस नहीं आता। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम दिखने लगती है। इसलिए खुद का सम्मान करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कुछ रिश्तों में तुम्हारी बहुत परवाह नहीं है और यह सिखाता है कि सच्ची परवाह और दिखावे में फर्क करना जरूरी है। चेहरे अजनबी हो जाना ठीक है, पर रवैया का अजनबी होना बहुत तकलीफ देता है। रवैया ही रिश्तों की गहराई दिखाता है। मैं हमेशा खुश रहना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैंने किसी से कोई उम्मीदें नहीं रखी। उम्मीदें अक्सर टूटती हैं जब वे दूसरों से जुड़ी होती हैं। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होकर दौड़ना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। सच्चा प्यार वही है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे और उनकी कदर करे। रिश्तों में संतुलन बनाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन ही असली धन है। डर छोड़ दो। डरने वाले ना तो उड़ पाते हैं और ना ऊंचाइयों को छू पाते हैं। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, पर सपनों को खुला रहने दो। हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति केवल कर्म से मिलते हैं। माता पिता की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं और दूसरों की भलाई से आत्मा में शांति आती है। भरोसा सोच समझकर ही करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले, वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया अक्सर कहेगी कि हार मान लो, पर तुम्हारा दिल कहेगा एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े होकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, पर इतना मत झुको कि तुम्हारी मर्यादा मजबूरी समझ ली जाए। झगड़े और नफरत से बचो, यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जिन लोगों से तुम्हारे दिल में दर्द हो, उनसे दूरी बनाना सीखो। हर समस्या का समाधान होता है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन केवल इस संसार में रहता है, यह साथ नहीं जाता, पर तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है, बल्कि वह तुम्हें अच्छे और सच्चे लोगों से भी मिलवाता है। यही वक्त तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। उन लोगों से दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। उनकी खातिर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, पर किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं, वे ही सच्चे अपने हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे सहारा देते हैं। सफलता पाने के लिए सच्चा और नेक रहो, पर इसे बार बार साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में दिखता है। अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो हो सकता है वह तुम्हारी कदर करना बंद कर दे। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो। झूठ सुनना तकलीफ देता है, खासकर जब सच्चाई तुम्हें पता हो, पर यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। भरोसा रिश्तों की नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसे कभी टूटने न दो। अपनी शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपना मन नियंत्रित करना। भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही निर्णय अनुभव से आते हैं,
और अनुभव गलत फैसलों से। हर गलत फैसला एक सीख देता है और यही अनुभव तुम्हारे भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाता है।